हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी सूत्र में, जहां रीजनिंग का एक बहुत ही शानदार कोर्स हमारा चल रहा है। और आज कैलेंडर का थर्ड टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जल्दी से रिकैप कर लेते हैं हम डिस्कशन में कि पिछले दिन हमने पिछले लेक्चर में ये पढ़ा था कि एक डे पे, मान लीजिए एक डेट दी हुई है, उस पर कोई डे दिया हुआ है। अब दूसरा डेट का हमको डे फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करना है वो हमने देख लिया है। तो इसके बाद आज का टॉपिक है हमारा ऑड डेज इन सेंचुरी। तो सेंचुरीज में कैसे हमको ऑड डेज कैलकुलेट करना है वो आज हम देखेंगे। तो मान लीजिए सबसे पहले पहले के 100 साल हैं, तो उस 100 साल में कितने ऑड डेज होंगे उसको निकालने के लिए सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि ये 100 साल पूरे जनरल ईयर है। तो एक जनरल ईयर में एक ऑड डे होता है, राइट। तो 100 जनरल ईयर में कितने ऑड डेज होंगे? 100 ऑड डेज होंगे, राइट। 100 डेज होंगे। लेकिन ये 100 जनरल ईयर में कुछ लीप ईयर भी होंगे। तो अब लीप ईयर निकालने के लिए क्या करेंगे? सीधी सी बात है, 100 को हम 4 से डिवाइड कर लेंगे। तो जितने टाइम्स ये जाएगा, ठीक, कितने टाइम्स जाएगा? 25। तो 25 जो हो गए लीप ईयर। लेकिन ये 25 में उसने 100 को भी काउंट कर लिया है, सेंचुरी को। लेकिन सेंचुरी को तो हम काउंट करते नहीं हैं। सेंचुरी को कैसे काउंट करते हैं? जैसे 100 को, सेंचुरी को 400 से डिविजिबल होना पड़ेगा। जब सेंचुरी 400 से डिविजिबल होगी तभी उसको हम एज अ लीप ईयर लेंगे। लेकिन 100 400 से डिविजिबल है नहीं है, तो इसमें से हम एक माइनस कर देंगे, आ जाएगा हमारा 24। तो 24 लीप ईयर हो गए। तो 24 हम इसमें 100 में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो टोटल आपके कितने ऑड डेज हो गए इसमें? 124 ऑड डेज। बोलिए, किसी को डाउट? समझ में आया ना? तो एक सेंचुरी में कितने ऑड डेज होते हैं? 124। अब 124 तो हम रखेंगे नहीं, 124 को सीधे हम 7 से डिवाइड कर दीजिए। तो कितना आ जाएगा आपको? इतने आ गए। अब 7 से इसको डिवाइड कर देंगे हम, तो हमारा आ जाएगा कि कितने ऑड डेज होते हैं। तो ये आ जाएगा आपका, कितने टाइम्स चला जाएगा 7 से? ये देखिए, 17 बार, ठीक है। फिर उसके बाद ये और चला जाएगा, तो फिर कितना आएगा रिमाइंडर? 5। तो एक सेंचुरी में पहले 100 ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं? 5 ऑड डेज, राइट। पहले 100 ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं? 5 ऑड डेज होते हैं। ये आपको याद होना चाहिए। तो उसी प्रकार से हम देखेंगे कि पहले 100 ईयर में आपके 5 ऑड डेज हो गए, राइट। तो दूसरे 200 ईयर में कितने होंगे? इसका डबल कर देंगे हम सीधे, 10 ऑड डेज। इसको कर देंगे 10/7, तो आ जाएगा 3। तो 3 ऑड डेज, राइट। उसी तरीके से हम देख लेते हैं 300 ईयर का। तो 300 ईयर के 15, 15/7, राइट। तो ये 14, तो बचा एक, तो एक ऑड डे। 400वां ईयर देखेंगे। 400वां ईयर में आप देखिएगा ध्यान से, इसको हम 5 और बढ़ा देंगे तो 20। लेकिन ये 400 साल वाला जो है, ये 1 भी तो आएगा यहाँ पे, आएगा ना। ये 400 भी तो लीप ईयर होगा। लीप ईयर होगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा 21। 20 में 7 से डिवाइड, 0 ऑड डेज, राइट। 0 ऑड डेज। तो यहाँ से हमको पता चल रहा है कि सेंचुरी ईयर की हम समरी में लिख लेते हैं कि जैसे मान लीजिए पहला फर्स्ट ईयर, पहले 100 साल हैं, तो उसमें कितने ऑड डेज होंगे? ऑड डेज होंगे 5। अगर 200 हैं तो 3। अगर फर्स्ट 300 की बात करेंगे तो 1। 400 की बात करेंगे पहले तो 0। तो ये डेटा हमको लर्न होना चाहिए, आगे हमारे कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा काम आएगा, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। देखना है कि हाउ मैनी टाइम्स 29 फरवरी विल कम इन 400 ईयर्स। ठीक है, 29 फरवरी फर्स्ट 400 ईयर्स में कितनी बार आएगा, राइट। यही क्वेश्चन है ना। तो चलिए, तो पहले 100 साल में, पहले 100 साल में फर्स्ट कितने लीप ईयर होंगे बताइए? हमने निकाला था अभी, कितने होंगे? 24। कैसे? 100 को सीधे किससे डिवाइड कर देना है? 4 से। तो ये 25 आएगा,
लेकिन 25 में से एक माइनस हो जाएगा क्योंकि 100 तो लीप ईयर है नहीं, तो 24 आ गया। वैसे ही 300 200 के लिए भी 24, 300 के लिए भी 24, 400 के लिए 24 प्लस एक, ये 400 वाला लीप ईयर, तो टोटल आ गए हमारे 24 गुणा 4 96 प्लस 1, टोटल 97। तो 97 टाइम्स 29 फरवरी पहले 400 साल में आएगा। बताइए, इजी था ना। अब देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स डेट 29 विल कम इन 400 ईयर्स। अब बात हो रही है डेट 29 की, कि पहले 400 साल में 29 कितनी बार आएगा, राइट। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं भाई कि 29 तो जनरल ईयर में 11 बार आएगा, ठीक है। जनरल ईयर में हम बात की जाए, अगर जनरल ईयर कोई एक होता है, एक जनरल ईयर में 29 11 टाइम्स आता है, राइट। तो सारे 400 सालों को, तो 400 जनरल ईयर में कितना आएगा बताइए, 11 इंटू 400 टाइम्स, ठीक है। अब हमने ऊपर तो काउंट कर ही लिया है कि लीप ईयर्स कितने हैं इसमें, लीप ईयर्स यहाँ काउंट किया ना 400 में 29 फरवरी, तो लीप ईयर कितने आते हैं वो भी हमने देख लिया। तो यहाँ आ गया आपका ये 4400, और लीप ईयर में कितना आएगा आपके फरवरी, ये अपन ने कैलकुलेट किया, यहाँ पे आ गया आपका 97। तो बस इसमें 97 आप प्लस कर दीजिए, 4497। सिंपल था ना। तो 29 जो है हमारा 400 साल में कितनी बार आएगा लीप ईयर में, ये एक्स्ट्रा, ये फरवरी का है, फरवरी की बात की जाए, ये फरवरी का। तो इस तरीके से हम डे 400 साल में कितना है वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो अब अगला टॉपिक है हमारा डे फाइंड करना, ठीक है। अब एक ही डेट दी गई है, मान लीजिए कोई एक डेट दे दी गई, तो आप उस दिन कौन सा डे था वो कैसे फाइंड करेंगे, तो वो हम आगे देखते हैं कैसे फाइंड करना है हमको डे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 1947, इससे पहले कितने साल गुजर चुके हैं, 1946 साल गुजर चुके हैं, राइट, गुजर गए। तो 1946 सालों में कितने और डेज हैं, ठीक है, कितने और डेज हैं ये हमको फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहला स्टेप ये रहेगा। तो ऑड डेज हम इसमें निकालेंगे। अब ऑड डेज निकालने का तरीका हमने ऊपर डिस्कस किया हुआ है, आपको ये चीज़ याद रख के चलनी है, ये आप याद रख लीजिए। पहले 100 साल में 5 ऑड डेज, 200 साल में 3 ऑड डेज, 300 में 1, 400 में 0, ठीक है। तो ये याद रखिए। चलिए, तो अब 1946 में जैसे आप मान लीजिए 0 से चालू करेंगे, तो 100, 200, 300, 400, 400 पे आए तो 0 ऑड डेज हो जाएगा। वैसे ही 800 में आएंगे तो 0 ऑड डेज हो जाएगा, 1200 में आएंगे तो 0 हो जाएगा, 1600 में आएंगे तो 0 हो जाएगा, 1600 के बाद 400 और ऐड करेंगे तो 2000, लेकिन नहीं, 2000 में नहीं जाना है, ठीक है। तो अप टू 1600 ईयर तक 0 ऑड डेज हो गए, ठीक है। अब हम 400 ऐड कर रहे थे, अब 400 की जगह 300 ऐड करके देखते हैं। 1600 में अगर 300 साल ऐड करेंगे तो कितना आ गया, 1900 आ गया, ठीक है। तो इसमें से 1900, तो हाँ भाई, ये 300 साल का कितना ऑड डेज हो गया, इसका तो 0 हो गया, इसका 1 ऑड डे हो गया, राइट। तो ये 300 साल का हो गया। अब बचा हमारा 46 ईयर, ठीक है। तो 46 ईयर में अगर हम सबको जनरल ईयर मान लेते हैं, राइट, तो 46 ईयर में जनरल ईयर हम मान लिए, तो सीधे सीधे 46 ऑड डेज तो ये हो गए, 46 ऑड डेज, राइट। तो 46 ऑड डेज हम यहाँ लिख लेते हैं। पहला ऑड डे यहाँ लिख लेते हैं, ये 300 साल का ऑड डे है, ये 46 साल का ऑड डे है। फिर उसके बाद ये 46 ऑड डेज तो हो गए, लेकिन ये 46 में लीप ईयर भी होगा, कुछ कुछ लीप ईयर भी होंगे, तो उसको कैसे निकालेंगे, 46 को 4 से डिवाइड कर देंगे, तो जितनी बार ये जाएगा उतने ऑड डेज और ऐड कर देंगे, तो एक और एक 12, बाकी 2 रिमाइंडर छोड़ दीजिए, तो ये 11 साल ऐसे होंगे जो कि लीप ईयर होंगे, तो ये 11 को भी हम यहाँ पे आके लिख देंगे। अब हो गया, ये 11 आ गए, ठीक है। अब 46 साल तक हमारा काम खत्म। अब हमारा 1947 स्टार्ट हो रहा है,
ठीक है, 1947 स्टार्ट हो रहा है तो जनवरी से स्टार्ट करेंगे, तो जनवरी में गिनेंगे कितने ऑड डेज होते हैं। जनवरी में हमारे ऑड डेज होते हैं 3। फरवरी में 1947 ये लीप ईयर नहीं है तो फरवरी में 0। मार्च में 3, फिर मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 15। ये 15। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, अपना जोड़ी बना बना के इसको 7 से कैंसिल करेंगे। तो 15 गया तो बच्चा 1, ठीक है, फिर 3 और 3 और 1 ये गया 7, 2 2 3 गया 7, खत्म। फिर ये हो जाएगा आपका 4, ये जाएगा बचेगा 42, तो ये बचेगा +4, ये गया 1 और 11, तो बन गया 12। और 12 को 7 से जाएंगे तो हमारा रिमाइंडर बचेगा +5, तो 5, अब 5 बच गया। ठीक है, तो ये हमारा ऑड डेज आ गया ऑड डेज। ठीक है, इसमें हमने फाइंड कर लिया ऑड डेज। तो हमको एक बात ये याद रखने वाली बात है यहाँ पे कि अगर एक ऑड डे होता है तो मंडे होता है, दो ऑड डेज आते हैं तो ट्यूसडे आता है, 3 ऑड डेज आते हैं तो वेडनेसडे आता है, ऐसे ही 4 आएगा तो थर्सडे, 5 आएगा तो फ्राइडे, 6 आएगा तो सैटरडे, और 7 और 0 आएगा तो हमारा हो जाएगा संडे। तो ये चीज़ आप याद रखिए, बस इतना याद रखना है। तो आपको कोई भी डेट दे दें आप फाइंड कर लोगे, आप क्या है फाइंड कर लोगे कि कौन सा डेट था। तो चलिए, सिंपल शॉर्ट समझ में आ गया। और हम क्वेश्चंस देखते हैं, प्रैक्टिस करेंगे। बस ये सीधे ऑड डेज निकालना है हमको, स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम ईयर, इस ईयर से स्टार्ट करेंगे, फिर हम तो उसके बाद हम मंथ और डेट में आएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि 1950 ऐसे दिया है, तो इसके पहले कितने साल खत्म हो चुके हैं, 1949 ईयर्स खत्म हो चुके हैं, राइट। तो अब 1900 में हम 400 वाला देखेंगे तो 1600 तक तो हमारे 0 ऑड डेज हो गए। तो अगले 300 में हमारे कितने ऑड डेज आ जाएंगे, 1, तो 1900 साल खत्म। ठीक है, तो 1 यहाँ आप रख लीजिए प्लस। उसके बाद 49 की बात की जाए तो 49 जनरल ईयर आप तुरंत उठा के रख लीजिए, 49 को 4 से डिवाइड कर लीजिए, जितनी बार जाता है अगर ये, तो उतने आप यहाँ पे लीप ईयर रख लीजिए। करेक्ट, लीप ईयर रख लिया। अब इसको यहीं पे 7 से डिवाइड कर लीजिए, तो ये हो गया 0, रिमाइंडर 0 आ गया इसमें, तो 0 ऑड डेज। और ये और ये कटे तो 13 हो गया, तो बचा कितना हमारा 6। ठीक है, तो 6, तो 13 है तो 6 बच गया, 6 बच गया यहाँ पे। ठीक है, अब बात आती है 26 जनवरी, तो सीधे बात है 1950 चालू हो गया, 1949 का ईयर खत्म, 1950 आ गया। अब 1950 का जनवरी ही है, तो हम सीधे सीधे यहाँ पे क्या कर देंगे, 26 को हम ऐड कर देंगे, तो ये चला जाएगा आपका 21, मतलब बचा आपका 5, 6, 6 और 5 आपका हो गया 11, तो ये कितने बार जाएगा आपका 4, तो 4 इसमें रिमाइंडर आ गया। ठीक है, तो 4 रिमाइंडर में कितने ऑड डेज आ गए हमारे 4, तो इसका आ जाएगा हमारा आंसर थर्सडे। बोलिए, सीधे सीधे ऑड डेज निकालना है, फाइनल ऑड डेज जितना आएगा वो हमारा डेट होगा। चलिए अब हम 8 सितंबर और क्वेश्चन देखते हैं, 8 सितंबर 2023, राइट। तो अब 2023 की बारी है, तो सन 2000 तक आपके 0 ऑड डेज होंगे। इसमें किसी को डाउट, समझ रहे हैं ना। सीधे 400 के मल्टीपल में चलिए आप, 400 के मल्टीपल में 2000 तक आ गए 0 ऑड डेज। अब सीधे सीधे 23 को उठा लीजिए, 23 का जनरल ईयर आ जाएगा, 23 नहीं 22 लेना पड़ेगा, 22 तक, 2022 तक का कैलकुलेशन करेंगे हम, तो 22 आ गया हमारा सीधे सीधे। ठीक है, अब 22 हमारे जनरल ईयर आ गए, लेकिन 22 में कितने लीप ईयर होंगे, लीप ईयर निकालना है, तो 22 डिवाइड बाय 4 कर देंगे, कितनी बार जाएगा, 5 बार, तो 5 इसके अंदर लीप ईयर हो गए। ठीक है, अब ईयर का काम खत्म। अब हम देख लेते हैं सितंबर, तो जनवरी से स्टार्ट करेंगे, जनवरी का 3, फरवरी 2023 है तो फरवरी का आपका 0, मार्च का 3, अप्रैल का 2, मई का 3, जून का 2, जुलाई का 3, अगस्त का 3, सितंबर का 8, ये आ गया।
ठीक है, अब 7 से कैंसिल करना शुरू कर देते हैं। इसमें बचेगा 1, ठीक है, इसमें बचेगा 1, फिर ये कट गया आपका, ये कट गया आपका, और इसमें से बचा 1, तो 3 और 2 हो गया आपका 5, तो 5 ऑड डेज बचा। तो 5 ऑड डेज में क्या आएगा आंसर? 5। बोलिए, आप अपना बढ़िया डेट ऑफ बर्थ लिखिए और अपना प्रैक्टिस करिए। डेट ऑफ बर्थ का आपको पता चल जाएगा कि हमारा किस दिन जन्म हुआ था। ये बहुत ही कारगर कॉन्सेप्ट है जिस तरीके से हम कर रहे हैं। नहीं तो और भी कोडिंग वोडिंग वाले कोड्स वगैरह दे देते हैं कि भाई सेंचुरी ईयर्स में ये कोड हैं, और मंथ का ये कोड है, डेट का ये कोड है। वो कोडिंग याद करते रहो और फिर उसको सॉल्व करते रहो, तो वो कॉन्सेप्ट में हम जाएंगे ही नहीं। सीधे हम ऑड डेज वाले कॉन्सेप्ट्स लगाएंगे, और हम कोई भी डेट हमको दी गई है तो इसको फाइंड कर लेंगे। तो चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन अपना। अब सिंपल हम थोड़ा फास्ट मेथड में करेंगे। तो 1991 से पहले कितने ईयर गुजर गए हैं? 1990 ईयर गुजर गए हैं। इसके बाद तक 1600 तक के 0 ऑड डेज, आगे के 300 में आपका 1 ऑड डेज, तो एक आप यहाँ लिख लीजिए। फिर बाकी बचे 90 में से 90 जनरल ईयर के ऑड डेज, ठीक है, इसको काटते चली जाइए। ये दोनों 90 91 हो गया आपका, 7 से ये कट जाएगा, तो यहाँ पे 0 ऑड डेज हो गए इसके, ठीक है, ये कट गए। फिर इसके बाद ये 90 ऑड डेज हो गए। अब इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो देखिए कितने लीप ईयर आ रहे हैं। तो 2 8 हो गया, 10 और ये 2, तो 22 हमारे लीप ईयर हो गए। बस उसके बाद जनवरी से मंथ लेते जाइए। जनवरी का 3, फरवरी का 0, मार्च का 3, अप्रैल का 2, मई का 3, जून का 2, जुलाई का 3, अगस्त का 3, सितंबर का 2, अक्टूबर का 3, नवंबर का 2 और दिसंबर का 22। तो इसको काटते चले जाइए, ये +1 हो जाएगा, ये 2 और 2 ये चला गया आपका, 7 गया खत्म, 3 और 3 6 और 1 7, 2 और 3 5 और 2 7। उसके बाद आपका ये तो 0 हो गया था, यहाँ से 21 गया, तो बचा 1, 3 और 3 6 और 1 7, तो आ गया टोटल 0। तो 0 अगर ऑड डेज है तो आपका आ जाएगा संडे। बोलिए, समझ में आया कॉन्सेप्ट? इसी तरीके से जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने आधे स्टेप्स को आप कैंसिल कर पाएंगे। ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधे आप यही चीज़ लिखेंगे। ये 1 हो गया, ये 90 हो गया, 22 हो गया, इस तरीके से आप लिखेंगे। तो चलिए, ये क्वेश्चंस आपको मैंने दिया है, इसके आंसर्स फटाफट कमेंट में लिखिए। और कॉन्सेप्ट समझ में आए तो लाइक करिए, शेयर करिए लोगों के साथ, उनको भी मदद हो, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो बहुत ही शानदार तरीके से ये वाला फाइंड करिए। 15 अगस्त 2047 मैंने दिया है। आने वाले आज़ादी का 100वां साल, 100वां साल के बाद जो दिन आएगा वो क्या होगा, ये आप निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अपना बर्थ डेट निकाल सकते हैं, डीओ भी निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं। तो चलिए, होप आशा करता हूँ कि आपको लेक्चर पसंद आया हो और आपकी तैयारी ज़ोरों शोरों से चल रही है। तो थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।